पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन के साथ तनाव के बीच भारत एक के बाद एक कड़े फैसले ले रहा है। ताजा फैसले में केंद्र ने राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सामान्य वित्तीय नियम 2017 में संशोधन किया है। इसके तहत उन देशों के बोलीदाताओं पर पाबंदी लागू होगी जिनकी सीमा भारत से सटती है। इसका सीधा असर चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल जैसे देशों पर होगा। हालांकि कुछ सीमित मामलों में छूट दी गई है, जिसमें कोरोना वायरस वैश्विक महामारी की रोकथाम के लिए चिकित्सा आपूर्ति की खरीद को शामिल किया गया है। केंद्र सरकार ने सामान्य वित्तीय नियम 2017 में संशोधन किया है। इस फैसले के बाद भारत के साथ सीमा साझा करने वाले देशों के किसी भी बोलीदाता को खरीद में बोली लगाने के लिए पंजीकृत होना जरूरी होगा। इसके लिए पंजीकरण समिति का भी गठन किया जाएगा। इसके अलावा विदेश और गृह मंत्रालय से भी मंजूरी लेना जरूरी होगा। नया नियम सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों, स्वतंत्र निकाय और सरकारी निजी भागीदारी से जुड़ी सभी परियोजनाओं पर लागू होगा, जिसमें सरकार वित्तीय मदद करती है। केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को भी ऐसा करने के निर्देश दे दिए हैं। भारत सरकार ने राज्य सरकारों और राज्य उपक्रमों आदि द्वारा खरीद के मामले में इस आदेश के क्रियान्वयन को लेकर संविधान के अनुच्छेद 257(1) का उपयोग करते हुए राज्य सरकारों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखा है। राज्य सरकारों की खरीद के मामले में उचित प्राधिकरण का गठन राज्य करेंगे, लेकिन राजनीतिक और सुरक्षा मंजूरी जरूरी बनी रहेगी। कुछ मामलों में छूट दी गई है। इसमें कोविड-19 वैश्विक महामारी की रोकथाम के लिए 31 दिसंबर तक चिकित्सा सामानों की आपूर्ति के लिए खरीद शामिल है। सरकार ने अलग आदेश में उन देशों को पूर्व पंजीकरण से छूट दी है जिन्हें भारत सरकार की तरफ से ऋण सुविधा या विकास संबंधी सहायता उपलब्ध कराई गई है। सरकार के नए आदेश के मुताबिक नया प्रावधान सभी निविदाओं पर लागू होगा। जिन निविदाओं को पहले ही आमंत्रित किया जा चुका है या वो पात्रता के मूल्यांकन का पहला चरण पूरा नहीं हुआ है, जिन बोलीदाताओं का पंजीकरण नहीं है, उन्हें पात्र नहीं माना जाएगा। अगर ये चरण पूरा हो गया है, निविदा रद्द की जाएगी और नए सिरे से प्रक्रिया शुरू की जाएगी। ये प्रावधान निजी क्षेत्र द्वारा खरीद पर लागू नहीं होता है। भारत और चीन के बीच सीमा मसले को लेकर राजनयिक और सैन्य स्तर पर बातचीत का सिलसिला जारी है और आगे की वार्ता के लिए जल्दी WMCC की बैठक भी आयोजित की जाएगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने इस बारे में जानकारी दी है। अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि WMCC की बैठक में दोनों देशों के सैनिकों के पूर्व निर्धारित जगह पर जाने की समीक्षा की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत एक तरफा तरीके से किए गए किसी भी परिवर्तन को स्वीकार नहीं करेगा। भारत को उम्मीद है कि चीन इस मसले पर दोनों देशों के सीमा मामलों के विशेष प्रतिनिधियों के बीच हुई बातचीत के दौरान लिए गए निर्णयों को सुचारू रूप से लागू करेगा। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो की टिप्पणी को लेकर अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि भारत और चीन दोनों ही दुनिया के महत्वपूर्ण देश हैं, इसलिए सभी देशों की निगाहें भारत चीन सीमा से जुड़ी गतिविधियों पर हैं। अनुराग श्रीवास्तव ने बताया कि अमेरिकी विदेश मंत्री को इस बारे में स्थिति से अवगत कराया गया है। I have already conveyed that we are engaged on the issue of peace and tranquility on our borders with China. We are talking to them through established diplomatic and military channels. Now, since India and China are both permanent countries, there is this issue has attracted interest all over the world. What I can say is that as part of our diplomacy, we are engaged with those interested to convey our viewpoint.